नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रे ऑफ स्टोरीज़ में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि ताकत, भरोसे और राजनीति की भी है। और उस कहानी का नाम है डी-डॉलराइजेशन। ज़रा सोचिए, कल सुबह आप उठे और आपने न्यूज़ में देखा कि पूरी दुनिया बिना डॉलर के व्यापार करने लगी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे ये कैसे हुआ? डॉलर तो हमेशा से राजा रहा है ना। लेकिन दोस्तों, राजा भी हमेशा राजा नहीं रहता। डॉलर की भी ताकत कभी बनाई गई थी और आज उसे कई देश चुनौती दे रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उस देश से ज़्यादा चिढ़े होते हैं जो डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अमेरिका को यह पता है, यदि दूसरे देश डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में व्यापार करने लगे तो अमेरिका की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल है, डॉलर इतना पावरफुल कब और कैसे हुआ? ना तो तेल बेचने वाला देश अमेरिका था, ना तेल खरीदने वाला देश अमेरिका था। लेकिन फिर भी तेल की व्यापार सिर्फ और सिर्फ डॉलर में क्यों? इसका जवाब है पेट्रो डॉलर सिस्टम। यह कहानी शुरू होती है 1944 से, जब हुआ ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। दुनिया भर के वित्तीय संस्थाओं ने तय किया कि अब से डॉलर ही हमारी ग्लोबल करेंसी होगी। पहले डॉलर सोने से जुड़ा हुआ था, यानी हर डॉलर के पीछे सोना बैकअप होता था। लेकिन बाद में ये ज़रूरत खत्म हो गई। तब तक डॉलर इतना मजबूत हो चुका था कि बिना सोने के भी पूरी दुनिया डॉलर पर विश्वास करने लगी थी। फिर आया पेट्रो डॉलर सिस्टम, मतलब अगर आपको तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए, और तेल तो हर देश को चाहिए था, यानी डॉलर की पकड़ और मजबूत होती गई। अब सवाल है कि सोने के बिना भी डॉलर इतने लंबे समय तक ताकतवर कैसे बना रहा? कारण था अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था, उसकी मिलिट्री ताकत और सबसे बड़ा कारण तेल। दोस्तों, तेल खरीदना हो या बेचना, सब कुछ डॉलर में ही होना था। और इस सिस्टम को कहा गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। यानी अगर भारत को तेल चाहिए, फ्रांस को चाहिए या ब्राज़ील को चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें डॉलर चाहिए। इसलिए हर देश को मजबूरी में डॉलर को रिजर्व रखना पड़ता था। डॉलर की ताकत सिर्फ इकोनॉमी और मिलिट्री से नहीं आई थी, बल्कि ये आई थी एक नेटवर्क इफेक्ट और ट्रस्ट से। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने मान लिया था कि अगर अमेरिका से रिश्ते अच्छे रखने हैं तो डॉलर पर भरोसा करना पड़ेगा, और यहीं से बनी डॉलर की मोनोपोली। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। कई देश ये सोच रहे हैं कि आखिर क्यों हम डॉलर पर इतने निर्भर हैं, क्योंकि डॉलर ने कई बार उनकी सॉवरेनिटी छीन ली है। अमेरिका ने डॉलर को बार बार हथियार बनाया है। ईरान हो या रूस हो या क्यूबा, सभी पर पाबंदी लगी, और यह पाबंदियां इसलिए कामयाब रही क्योंकि ग्लोबल सिस्टम डॉलर पर आधारित है। इराक का उदाहरण देखिए, 90s में लगे सैंक्शंस ने उनकी इकोनॉमी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। रूस पर भी हाल ही में यूक्रेन युद्ध के बाद पाबंदियां लगाई गई। तब कई देश को समझ में आया कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो हमें भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और यहीं से डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में तेजी आई। ब्रिक्स देश, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देश पहले से ही बातें कर रहे थे कि डॉलर पर टिके रहना जोखिम से भरा नहीं है। भारत का उदाहरण लीजिए। भारत ने रूस से ऑयल खरीदते समय रुपए और रूबल में पेमेंट किया। भारत और यूएई ने रुपए और दिरहम में ट्रेड एग्रीमेंट किया। भारत श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों के साथ रुपए आधारित ट्रेड शुरू किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इन देशों को डॉलर इकट्ठा करने की कोई मजबूरी नहीं रही। श्रीलंका जैसा देश तो डॉलर की कमी से संकट में आ गया था, लेकिन जब व्यापार रुपए में हो तो विदेशी मुद्रा की चिंता कम हो जाती है। इतना ही नहीं, भारत का यूपीआई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है, तो कई देशों में यूपीआई से डायरेक्ट लोकल करेंसी में पेमेंट संभव है, यानी डॉलर की ज़रूरत ही नहीं। ज़रा सोचिए, डॉलर की जगह कोई और करेंसी आ सकती है क्या? आज चीन का युआन, यूरोप का यूरो, यहाँ तक कि डिजिटल करेंसी, ये सब विकल्प बन रहे हैं। सेंट्रल बैंक ने भी पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है, यानी गोल्ड भी एक तरह से डॉलर के मुकाबले खड़ा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, साफ कह दूं, डॉलर को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक करेंसी नहीं है, एक भरोसा का प्रतीक है। डी-डॉलराइजेशन कोई छोटा सौदा नहीं है, यह एक लंबी मैराथन है। अब सवाल यह नहीं है कि डॉलर हारेगा या नहीं, सवाल यह है कि दुनिया कब और कैसे एक नई फाइनेंशियल सेटअप की ओर बढ़ेगी। क्या हम मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां डॉलर, रुपए, रूबल, युआन और गोल्ड सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी? लेकिन दोस्तों, अमेरिका इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आपने देखा है, जब भी अमेरिका को लगता है कि उसका इंटरेस्ट खतरे में है तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद सख्त होती है। ट्रेड वार हो, टैरिफ हो या पाबंदियाँ, अमेरिका का जवाब हमेशा आक्रामक होता है, और डी-डॉलराइजेशन पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी आज भी डॉलर है, लेकिन पहले जैसे अटूट नहीं रही। दुनिया धीरे धीरे विकल्प ढूंढ रही है। शायद आने वाले वक्त में हम मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम देखें। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि डॉलर की बादशाहत खत्म होने वाली है, या अमेरिका फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।